के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तानी सीमा से सटे राज्यों के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर रखा है। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में 12वीं तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही अजमेर जिला प्रशासन नागरिकों से अपील कर रहा है कि वो बिना वजह के घर से बाहर ना निकले। इसके साथ ही प्रदेश के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। ब्लड बैंक, ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ चूरू से जुड़ गए हैं संवाददाता गजेंद्र सिंह और अरुण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जोधपुर से। सबसे पहले चलेंगे गजेंद्र के पास। गजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है एयर स्ट्राइक के बाद से ही, फिलहाल चूरू में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक रहने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बता दूं कि चूरू प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। विशेष रूप से हम जिले के सबसे बड़े अस्पताल की बात करें, भर्ती अस्पताल, वहां पर ही पूरी तरीके से अलर्ट स्थिति में है और विशेष रूप से इंतजाम है वो किए गए हैं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। हमारे साथ प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज, उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं अस्पताल में आपके द्वारा की गई आपातकालीन की स्थिति में देखते हुए? जो आपातकालीन स्थिति है उसको देखते हुए सबसे पहले हमने हॉस्पिटल में ट्रायज का जो सिस्टम है वो अपनाया है। ट्रायज में क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं कि किसको एकदम अर्जेंट जरूरत है इमरजेंसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की। सेकंड होता है जिनको जरूरत है लेकिन थोड़ा हम उसका वेट कर सकते हैं। और थर्ड होता है जो मामूली खरोच वगैरह होते हैं, इनको हमने कलर कोडिंग किया है। जो ज्यादा सीरियस है उसको लाल होता है, जो एकदम सेकंड है इसको वेट कर सकते हैं उसको येलो करते हैं, और जो मामूली खरोच को ग्रीन। इसे ट्रायल सिस्टम ने पूरा अपनाया है। और कल जैसे मॉकड्रिल की गई है, मॉकड्रिल में भी हमने इस तरह का ट्रायल अपना के उसी तरह से पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। और हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में हमने 20 बेड रेडी करके रखे हैं ताकि कोई भी ऐसी आपदा होती है, कोई ऐसी घटना घटती है तो 20 पेशेंट को हम इमरजेंसी मैनेज कर सकते हैं। और अगर ये घटना में अगर कोई बंस पेशेंट आते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए हमने 20 बेड की तैयारी करके रखी है। और तीसरा, हमने आईसीयू में 10 बेड की मैनेजमेंट करके रखी है। जो सीरियस पेशेंट आते हैं जिनका इलाज आईसीयू में होगा उनके लिए 10 बेड रखा है। और ब्लड बैंक में हमने बहुत सारा स्टॉक जमा करके रखा है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, इंजरी होती है, पेशेंट ब्लीड होता है, इनको ब्लड की आवश्यकता लगती है, तो ब्लड और कंपोनेंट इसकी हमने तैयारी करके रखी हुई है। कोई एक्स्ट्रा टीमें भी बनाएंगे जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है आपके द्वारा? हाँ, तो इसमें हमने 2 रैपिड फोर्स बना के रखी है जो ऐसे काम में इमरजेंसी में तुरंत एम्बुलेंस लेके दौड़ती है स्थान पर और वहां से लेके आती है। और हमने इसका ट्रेनिंग हमारे पहले सारे डॉक्टर्स को दी है। और अब ये ट्रेनिंग हम यहाँ के पुलिस कर्मी जो कांस्टेबल लेवल के हैं और जो होमगार्ड हैं और एनजीओ उनको देंगे। और हमने फ्लोर पे मतलब हॉस्पिटल के अंदर राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स में एनेस्थेटिस्ट, ऑर्थोपेडिक, सर्जन्स और मेडिसिन के डॉक्टर की ड्यूटी लगा रखी है, तो 24 आवर्स वो मिलेंगे और 24 आवर्स हमारे पास जांचों की सुविधा है। सर, जिस प्रकार से मेडिकल सेवाओं के अंदर क्या छुट्टियां भी नियुक्त की गई है कर्मचारियों की? हाँ, ये माहौल को देखते हुए हमने सारे जितने कर्मचारी, चिकित्सक है, सभी की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। और जो छुट्टी पे गए थे उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस बुला दिया गया। देखिए शिवानी, पूरी तरीके से चूरू प्रशासन है वो तैयार है। एक दिन पहले मॉक ड्रिल भी की गई थी। वही अस्पतालों की बात करें, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल जो है भर्ती अस्पताल, वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं वो की गई है। एक्स्ट्रा वार्ड्स है वो बना दिए गए हैं, चाहे बर्न इंजरी के हो या फिर चाहे तमाम प्रकार के जो एक्स्ट्रा वार्ड हैं वो यहाँ पर बना दिए गए हैं। जी ठीक है, तो ये हमने देखी थी चूरू की तस्वीरें। अब हम आपको दिखाते हैं जोधपुर में क्या हालात बने हुए हैं। अरुण हमें बताएंगे कि वहां पर लोग किस तरीके से आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, अगर बात की जाए पश्चिमी राजस्थान जोधपुर सबसे बड़ा मथुरादास माथुर अस्पताल है। 2000 बेड यहाँ अस्पताल में है, लेकिन जिस तरह के हालात बने उसको लेकर 200 बेड अधिक लगाए गए। लेकिन साथ ही साथ बता दूं मैं, जिस तरह से आप देखिए मेरे पीछे, तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है इन लोगों ने अब से कुछ ही देर पहले जो है अस्पताल प्रशासन को ये सूचना दी है कि आपातकालीन यानी इमरजेंसी में अगर रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो तमाम कर्मचारी वो यहाँ खड़े हैं जो अपना रक्त दान करेंगे। लेकिन मैं ऑफिस सुप्रिटेंडेंट है उनसे बात करता हूँ। सर, किस तरह से व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने? सर, हमारे ये पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा और ये जो रिस्क एरिया माना जाता है इस दौरान हमारे 2000 बेड का हॉस्पिटल होने के कारण हमने कम से कम जो है
200 बेड की व्यवस्था कर रखी है उसमें, और 24 आवर सर्विसेज है, जिसके अंदर सभी एचओडी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सारे ने इसमें सहयोग के लिए पूर्ण कहा है, और वो तत्पर रहते हैं। आज रात को भी जो कि सायरन की जो व्यवस्था थी, सायरन ब्लैकआउट की व्यवस्था, उसके दौरान भी हमें स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल था, और हम 4 बजे तक यहाँ वेट करते रहे कि भाई ऐसी कोई घटना नहीं हो, अगर आए तो हम तैयार हैं। इसके लिए हमारे ब्लड डोनर है, रतवीर है, वो अपना ब्लड देने के लिए तैयार है, और उन्होंने करीब 500 की लिस्ट दी है कि हम जब भी चले आप कॉल करना, हम तैयार हैं। इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ और जो है वो भी अपना वॉलंटियर सेवा देने के लिए 24 ही घंटे देने के लिए तैयार है। यानी कह सकते हैं जनता का और डॉक्टरों का, मेडिकल स्टाफ का पूरा जोश हाई है। किस तरह से आप लोगों ने ब्लड देने के लिए राज्य सरकार से निर्देश के अनुसार हमारे अधीक्षक महोदय एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जब भी रक्त की आवश्यकता होगी तो हमारी रक्तवीर की सेवा समिति के सभी सदस्य रक्तदान करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये तमाम मेडिकल स्टाफ है वो ब्लड देने के लिए तैयार है। अगर बात की जाए अस्पताल की व्यवस्थाओं की, तो अस्पताल में तमाम मेडिकल व्यवस्था, दवाई हो, चाहे ब्लड की आवश्यकता हो या डॉक्टर्स की, जिस तरह के हालात होंगे उस तरह के हालात को लेकर अलर्ट मोड पर है। कल जिस तरह से रात को 12 से 4 बजे का ब्लैकआउट रखा गया था, उस समय भी तमाम डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अस्पताल में थे। मेरी कई डॉक्टरों से बात हुई जो सुबह 6 बजे यहाँ से निकले। कर सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा, जिस तरह से पुलिस प्रशासन है वो भी रात को जिस तरह से कई जगहों पर जिस तरह से लाइट या शादी का सीजन था तो उनको बंद कराने में लगी रही थी और ब्लैकआउट को सफल बनाया था। तो कह सकते हैं प्रशासन पूरा अलर्ट है और अस्पताल भी पूरी तरह से तैयार है। बात अगर जोधपुर की मथुरादास माथुर अस्पताल की नहीं, अन्य 2 अस्पताल है, चाहे बात की जाए महात्मा गांधी अस्पताल और उसके अलावा जो उम्मेद अस्पताल, इसके अलावा एक अस्पताल मिलिट्री अस्पताल है, वो भी तैयार है। यानी कह सकते हैं जो व्यवस्थाएं है प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कर रखी है। कैसे भी हालत हो, लेकिन जनता का, और चूंकि पश्चिमी राजस्थान 1965 हो, 1971 हो, ये युद्ध को देखा है, करीब से देखा है, तो कह सकते हैं जोश हाई है। और ये लोग भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से जो हालात बने, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है, लेकिन प्रशासन कह सकते हैं मुस्तैद है। ठीक है, एक बार श्रीगंगानगर चलते हैं। संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, देखिए लगातार प्रशासन की ओर से ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को आपात स्थिति से निपटने की जानकारी दी जा रही है। ऐसे में लोग वहां पर कितने तैयार हैं? प्रशासन का जो सहयोग मिल रहा है उसको लेकर लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं उसके बाद से गंगानगर है वो अति संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत पाकिस्तान के नजदीक ये जिला स्थित है, सरहदी जिला है, जिसके बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। प्रशासन ने अपने अपने स्तर पर तमाम जो तैयारियां है वो पूरी की हुई है। बात करें ब्लैकआउट की तो गंगानगर में है वो देर रात से ही है वो रिहर्सलें यहाँ पर चल रही है, जिसके बाद से है वो रात को भी सायरन कई बार बजे थे जिले के अंदर। उसके बाद सुबह 4 बजे से 6 बजे तक फिर ब्लैकआउट किया गया। इसको लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो पूरी की पूरी रात है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसके बाद कलेक्टर, एसपी हो चाहे अन्य सुरक्षा एजेंसियों के तमाम अधिकारी हो, सभी अधिकारी है वो अलर्ट मोड के अंदर है। तमाम जैसे जिला अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं तय की गई है। हालांकि जो सुरक्षा कारण है उसके चलते उन चीजों की है वो व्यवस्थाओं के बारे में हम अपने दर्शकों को नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिसके बाद से है वो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा लगातार हर एक मामले की है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आप लोगों को है वो प्रशासन के द्वारा कल मॉक ड्रिल की गई है, उसके बाद ट्रेनिंग दी गई है, क्या किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई है, क्या आप संतुष्ट हैं? जी जरूर। जैसे हमारे देश के अंदर पहलगांव हमला हुआ था, उसके बाद 15 दिन के बाद में हमारी आर्मी ने और भारत सरकार ने जो उनके जो आतंकी कैंप है उनको उड़ाने का काम किया है, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। तो निश्चित रूप से इस कदम से पूरा देश भारत सरकार के साथ में और आर्मी के साथ में है। और जिस प्रकार से कल जो 7 तारीख को ब्लैकआउट का था, पूरा देश और पूरा क्षेत्र श्री गंगानगर का, और वर्तमान में हम सूरतगढ़ से हैं और सूरतगढ़ का पूरा प्रशासन के साथ में यहाँ के लोग हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और जो ब्लैकआउट का समय निर्धारित किया गया था उससे पूर्व लोगों ने यहाँ के सरकार के साथ में और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके साथ में सहयोग कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ देश के आर्मी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को और पाकिस्तान लोगों से भी और उनकी एजेंसियों से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग हैं वो हमारे सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और अगर इस प्रकार की अगर पाकिस्तान अगर कोई घटना करता है तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ के नागरिक
और यहाँ की क्षेत्र की जनता है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार है और उनका ईंट से ईंट बजाने का काम यहाँ की क्षेत्र की जनता करेगी। बिल्कुल, कुछ लोग और मौजूद हैं। आप बताएं कि जिस तरीके से आप युवा हैं और जो जिस तरीके से हालात बने, आप लोग किस तरीके से तैयार हैं? हम पाकिस्तान को कहना चाहते हैं कि आ धरती की भी चीजों डरना रही कौन, आ धरती मारना प्रताप की है, माटी रखी लाल जटे, हल्दी घाटी होगी लाल, मरना का लाल लटे। और मैं मन कहना चाहूँ, मैं कई प्रकार में कौन घबराना बनना चाहिए। मैं सारा एकजुट हाँ, एक दूसरे के सगा, और कोई भी ऐसी परिस्थिति आवे तो मैं सेना को साथ देने भी तैयार हाँ। जी साहब, मैं कोई भी कार्य वांगे मदद खातिर कर सका भी साहब मैं करांगा। और बिल्कुल, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम जो युवा है, युवाओं के अंदर जोश है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, तमाम जिले के अंदर व्यवस्थाएं की गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनमें वो मॉक ड्रिल के बाद है, जो इन लोगों में भी है वो जो देश के प्रति है वो अपनी समर्पित देख सकते हैं। वहीं जो पाकिस्तान के प्रति गुस्सा है वो यहाँ पर जिले के प्रत्येक नागरिक के अंदर नजर आ रहा है। जी शिवानी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण और गजेंद्र भी हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।